जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हमें अपनाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमारा कल्याण करने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारे सिर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना, ढाल बनकर रक्षा करने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु प्यारी संगत जी आप सबको जय गुरु जी। शिवाय भैया आपको भी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने पति अंकल और अपनी बेटी की तरफ से, हम तीनों की तरफ से कर रही हूँ। गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में उसको स्वीकार कीजिएगा। आज गणेश चतुर्थी है और गुरु जी महाराज आपको भी गणेश चतुर्थी बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु प्यारी संगत जी आप सबको गणेश चतुर्थी की बधाई। शिवाय भैया आपको भी गणेश चतुर्थी की बधाई। इस गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मैं गुरु जी से ही अरदास करूंगी कि हम सब के पूरे संगत परिवार के सारी विघ्न बाधाएं दूर करवा दीजिए गणेश जी से और हम सबको ब्लेस कर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गणेश चतुर्थी के दिन गुरु जी महाराज आज मेरी बिटिया का व्रत है और आप उसको ब्लेस करना, उसके जीवन में अपार खुशियां आ जाए, उसकी झोली खुशियों से भर जाए, उसके सारे रुके काम हो जाए और प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में उसको आप भरपूर ब्लेसिंग्स देना गुरु जी महाराज। और आज उसका व्रत पूजा पाठ सब कुछ अति उत्तम तरीके से पूरा करवाना। मेरे घर में आज खुशियों की लहर झूम उठे, चारों तरफ खुशियां खुशियां हो, ऐसा लगे मानो वाकई में गणेश जी आ गए रिद्धि सिद्धि के साथ और घर में बरकत लेकर आए हो। और ये गुरु जी महाराज आपकी कृपा से ही हो सकता है, तो ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा तो ऐसा मानना है संगत जी कि जीवन का हर एक पल, हर एक घड़ी, हर एक क्षण जो भी हम कर रहे हैं गुरु जी महाराज से जब से हम जुड़े उसके बाद उनके आशीर्वाद से ही होता है। इसलिए गुरु जी महाराज से अरदास है कि आज की गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे संगत परिवार के हर परिवार में बहुत धूमधाम से आप मनाने का आशीर्वाद दीजिए। शिवाय भैया आपको और आपके परिवार को भी गणेश चतुर्थी बहुत मुबारक हो और गणेश जी आपके काम में बहुत बरकत दे। यही हमारी अरदास है गुरु जी महाराज से। गुरु जी विघ्नहर्ता है हमारे गणेश जी, तो मेरी प्रार्थना है गणेश जी से कि मेरे परिवार की सारी विघ्न बाधाएं दूर कीजिए। मुझे, मेरे पति, मेरी बिटिया को गुड हेल्थ और गुड लाइफ ब्लेस कीजिए। मेरे घर से ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी का नामो निशान खत्म कर दीजिए।
और मैं यहाँ इस सत्संग में एक बात कहना चाहूँगी, मेरे घर में कभी भी तुलसी का पौधा मुरझाया नहीं, पर अब जो पहले लगा हुआ था, वो पूरा सूख के एकदम कांटे बन गए। उसको निकाल कर नया पौधा लाके लगाया, पर पता नहीं क्यों संगत जी वो भी नहीं खिल रहा है। मुझे तो ब्लैक मैजिक का ही एक कारण लग रहा है। तो आज इस सत्संग के माध्यम से मेरे गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ, मेरे गणपत महाराज से अरदास करती हूँ, मेरी माता रानी से अरदास करती हूँ कि मेरे घर की सारी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक को ख़त्म कीजिए और मेरी तुलसी माता खिलकर खुलकर मेरे पौधे में दर्शन देने ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। ये इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी महाराज आप माफ़ करना, संगत जी आप माफ़ करना। और मैं इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी करूँगी। माता रानी आपकी कृपा मेरे घर पर सदैव बनाए रखना। ढाल बनकर हमेशा बचपन से आज तक आप रक्षा करती आई है, एक माँ के रूप में आगे भी ऐसे ही करती रहना। जय गुरु जी, जय माता दी, जय गणपत महाराज की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी के साथ हाजिर हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी, जय गणपत महाराज की। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका मैसेज मिला कि 8 बजे शाम तक कल जो भी तेरी इच्छा होगी वो 101% पूरी होगी, लेकिन तुरंत एक शुक्राना कर अभी के अभी। तो इसलिए ये मैं कर रही हूँ। अमृत वेले का शुक्राना सुबह के 4 बजे हुए हैं। तो छोटा सा शुक्राना ये कि अभी जो पिछला ने सत्संग अपना शुक्राना करके भेजा था, तो उसमें वो मैं जब सुन रही थी तो उसमें 2 बातें मेल खा रही थी मेरे से भी, कि जैसे मैंने बताया कि पिछली बार किसी ऐसी छोटी सी बात पे मैं दुखी होके थोड़ी सी रो रही थी, तो इस बार के सत्संग में ये एक और संगत जी ने बताया कि उन्होंने जैसे देखा गुरु जी की उसमें स्वरूप में उनकी आंखें लाल हो गई थी, और उन्होंने भी किसी और सत्संग में सुना था, किसी और आंटी ने बताया था कि जब तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ, तो इसलिए रोया मत कर। तो ये बात पुष्टि करी गुरुजी ने मेरी कि मैं हूँ तेरे संग संग, और मेरे को भी उतना ही दुख होता है। तो thank you so much Guruji for being as empathetic as you already are, we know. लेकिन इतनी छोटी सी भी बात पे आपको परेशानी होती है तो उसके लिए हम लोग माफ़ी मांगते हैं। आप ही हिम्मत भी बंधाते हैं, और हम आपको फिर भी इस तरह से अगर भरोसा करने के बावजूद भी अगर हम कमज़ोर पड़ते हैं तो हम आपको दुखी कर रहे हैं, तो ये हमारी तरफ से गलती है, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं। और दूसरी बात बहुत ही अचरज की, फिर से जैसे मैं पिछली बार भी बता रही थी कि 1-2 दिन पहले जो मेरा बड़ा अटपटा सा ख्याल आता है, और 2 दिन बाद किसी न किसी सत्संग में उसका मतलब मुझे समझ में आता है। तो ऐसे ही मैं मंदिर गई और मेरे को प्रसाद सबको जब दे रहे थे तो मेरे को उन्होंने सेब दिया, जबकि मेरा मन थोड़ा-सा पता नहीं क्यों केले
केले खाने का हो रहा था, तो उन्होंने सेब दिया, तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर लेकिन मन में बोला कि चलो गुरुजी मेरे को ना केले खाने का मन कर रहा है। तो किसी और सत्संग में मैंने सुना था कि ऐसे ही उनका मन कर रहा था, तो इतने उनको केले मिले इधर से उधर से, तो मैं बोला ऐसे ही शायद मुझे मिलेंगे। लेकिन गजब की बात ये है कि मैं फिर दूसरे दिन गणेश चतुर्थी पे भी जब गई मंदिर, तो वहां पे भी मेरे को सेब ही मिला, और केले रखे हुए थे लेकिन वो कटे हुए थे, तो मुझे थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था वो कटे हुए केले खाने का। मैंने बोला साबुत केले मेरे को चाहिए थे। लेकिन मेरे को फिर एकदम अच्छा नहीं लगा कि ये तो प्रसाद का स्वरूप है, तो उसके लिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए, तो मैंने एक छोटा सा पीस लेके खा लिया। लेकिन कमाल की बात ये है कि फिर एक और किसी उसका मैसेज आया कि आपको जो काली क्रियाएं हो रही हैं उसमें केले प्रसाद के रूप में देके, और आपको मतलब अ, अ, आपके ऊपर काली क्रिया करने की कोशिश करी जाएगी, इसलिए प्रसाद के रूप में भी थोड़ा सोच समझ के खाना। और मैं उसको सुन के इतनी हैरान रह गई कि गुरुजी मेरे को शायद यही बताना चाह रहे थे कि केला तेरे को अभी नहीं लेना है। इसलिए मेरे को बार बार जहाँ पे भी मन करते हुए भी मुझे सेब ही मिल रहा था। तो थैंक यू गुरुजी, फिर से आपने प्रूव कर दिया कि आप ही ख्याल डालते हो दिमाग में, और फिर आप ही उसकी पुष्टि भी करते हो। अगर कुछ मैंने गलत कनेक्ट किया हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी समझ से तो यही बात मैं समझ पाती हूँ कि आप शायद यही मेरे को मैसेज देना चाह रहे थे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने के लिए हमेशा शुक्राना गुरुजी। और यहीं पे विराम देती हूँ मैं अपने सत्संग के लिए शुक्राना के। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुवार, गुरुजी का वार, गुरुजी के सिद्ध मंत्र जाप करते हुए आगे बढ़ूंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय संगत जी, जय शिवांकर, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आज शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ गुरुजी के चरण कमलों में। रात 11:15 हो गया, अपने काम से फुर्सत पाके बैठी हूँ गुरुजी आपके चरणों में। गुरुजी, आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है गुरुजी। आप हर संगत को ध्यान देते हैं, और मेरे जैसे बुर्बक कहूँ या नादान बेटी को साथ दिए, आपने चलकर हाथ पकड़े, इसके लिए अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर बृहस्पति को छोटा सा संग रखते थे, लेकिन आज बारिश के कारण कुछ कर नहीं पाए। बस चाय प्रसाद, उसके प्रसाद रख के भजन चला के कुछ देर आपके पास बैठे गुरुजी। आप तो सब जानते हैं, व्यवस्थ थे गुरुजी।
माफ करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी सेवा जो शेयर करते हैं उनको बहुत बहुत कल्याण कीजिएगा गुरु जी। बहुत अच्छे से सत्संग शेयर कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अब धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है, बेटा अंकल के शादी का टाइम नजदीक आ रहा है। आप देख लीजिएगा गुरु जी, मैं कुछ नहीं जानती कैसे क्या होगा, आप सब जानते हो मेरा हालात क्या है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी काम पे बम्बई गया, बम्बई से आज बेंगलोर गया बाबा। वहाँ कुछ किसको क्या कहें, जिस पर विश्वास करो वही घात का डंडा थमा देता है गुरु जी। देखिएगा बाबा, लड़का वहाँ गया है, सब काम सुलभ हो जाए बाबा, कृपा कीजिएगा। जय गुरु जी, हर बच्चे को अंग संग रहिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप कहते हैं कि तुम क्रोधित होके जाप करोगी, तो जाप तो क्रोध से नहीं करते हैं गुरु जी, लेकिन क्रोध कभी कभी आ जाता है। अब अकेली हूँ और कुछ थोड़ा सहारा मिल जाने से एक रिलीफ महसूस होता है, लेकिन क्या करे बाबा, थक जाती हूँ तो कभी कभी चिढ़ बढ़ जाता है। माफ करेंगे, जहां तक हो मैं आपके वचन को डोर पकड़ के चलूंगी बाबा। दया कृपा बनाए रखिएगा। और जो बच्ची मेरे घर आ रही है उसको लक्ष्मी स्वरूपा बना के घर में घुसाइएगा बाबा, किसी तरह का विघ्न न हो घर में। एक वो लड़का है बाबा, देख लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और आज का सत्संग है विराम करती हूँ, अगला सत्संग में फिर आपकी कृपा दृष्टि बने रहे बाबा। चारों तरफ प्रलय काल बीत रहा है, जल थल हो रहा है। इंसान तो देखता है कि हम बारूद छोड़ के दुनिया जला देंगे, लेकिन आपका जब प्रलय धारा बहेगा तो कौन किसको रोक सकता है बाबा। 1 मिनट में आप समझ लोगे, लेकिन इंसान का ये अकल नहीं समझ में आता है बाबा। वो सोचता है कि मेरे पास पैसा है, बारूद है तो हम ही भगवान है, लेकिन वक्त सिखा देगा सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल। अ बिग थैंक्स टू यू, आपने मेरा सत्संग बिना किसी डिले के शेयर किया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, बिकॉज मैंने बहुत प्लेटफॉर्म्स पे सत्संग शेयर किए पर नहीं हो रहे थे। सो आई थिंक गुरु जी वॉन्टेड मी टू शेयर इट विद यू, जो कि आप इसको आगे सब संगत के साथ शेयर करें। सो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप बहुत वंडरफुल हो, आप सबके साथ हो, हमेशा हो। और ऑलवेज से आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, आप हर किसी को देख के रखते हो, हर किसी को प्रोटेक्ट करते हो, भले आपकी संगत है भले नहीं है। गुरु जी मेरे साथ आप हमेशा से बने, आप तो हमेशा हो और आगे भी आप रहेंगे ही रहेंगे गुरु पर। मैंने सुबह भी आपका अमृत वेले का सत्संग शेयर किया,
पर गुरुपा वो लंबा बहुत हो गया, आपकी उस्तत करते करते पता नहीं कब टाइम निकल जाता है गुरुजी, सो इसलिए वो शेयर नहीं हो पाया। बट ठीक है, मैं ये संदेश सो गुरुपा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस संगत जी। तो मैंने सुबह भी गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहा, बट वो उनकी उस्तत करते करते कब आप इतना फ्लो में आ जाते हो कि आपको पता ही नहीं लगता, और सत्संग इतना लंबा हो जाता है कि वो शेयर नहीं हो पाता। बट दिस इज़ आई कीप इट शॉर्ट गुरुपा। आप बहुत कृपा कर रहे हो, बहुत फूलों की तरह रखा है आपने। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब बहुत प्रोटेक्टेड हैं। मेरी छोटी बेटी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। वो जहाँ कहीं आपकी ब्लेसिंग्स देखती है वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, मम्मा वाइक पे जन मम्मा। एंड आई गेट टू सी सो मेनी ऑफ योर एंजल नंबर्स गुरुपा, गाड़ियों पे, हर जगह 777, 4x7, 555, 888, ये तो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली दिखते हैं। और बटरफ्लाइज बहुत फ्रीक्वेंटली, और फिर एक नहीं दिखेंगी, यू विल गेट टू सी अ वैरायटी ऑफ देम अलग अलग। सो आप इतने एक्साइट हो जाते हो एक छोटे से बच्चे की तरह कि वाओ कितनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज दिख रही हैं। सो गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स शावर करने का, हमेशा मेरे साथ रहने का अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अब ये एक ये एक रूटीन बन गया है गुरुपा के साथ रहना, मतलब पता है अब वो साथ ही हैं। अगर मैं नहीं भी बोलूँगी पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाएगा कि हाँ वो साथ चल रहे हैं। तो हम सबकॉन्शियसली अगर उनको नहीं भी कुछ कहते, बट इट इज़ बैकग्राउंड में आई ऑलवेज से गुरुपा हैज़ ऑलवेज बीन देयर इन माई लाइफ। मैं साईं बाबा को मानती थी, साईं बाबा को मतलब मेरा उनसे कनेक्शन था, और कुछ ऐसा हेल्थ स्केयर था जिसकी वजह से मैंने साईं बाबा ने ही, मुझे ऐसा लगता है, मुझे गुरुजी को हैंड ओवर किया कि अब आप इसको संभाल लो, बिकॉज नाउ इट्स योर टाइम टू कम इन फोर फ्रंट एंड टेक केयर ऑफ थिंग्स। एंड संगत जी, वाकई ही जो हेल्थ स्केयर था उस टाइम मेरे और मेरे गुरुपा को ही पता है, वो गुरुपा ने ठीक कर दिया। अमेजिंगली, मैजिकली वो ठीक हो गया। सो तब से देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक। गुरुपा इज़ अ मेंबर ऑफ माय फैमिली, ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। जो माने बिल्कुल सही से, मतलब बोलते नहीं है पर मानते हम सब हैं, मेरी पूरी फैमिली मानती है। एंड गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। कुछ भी ऐसा अच्छा होता है, कुछ भी ऐसे, तो माय हस्बैंड ऑलवेज सेज कि गुरुजी को एप्लीकेशन लगाई थी क्या तुमने? एंड आई स्माइल एंड लाफ ऑफ एंड से कि हाँ बिल्कुल लगाई थी, और उनके ये मैसेजेस भी आए थे। सो इन अ वे हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। वी ऑल लव यू अ लॉट। प्लीज़ बी विद अस, प्लीज़ ब्लेस एवरीबॉडी। आप पूरी संगत को ब्लेस करिए, शिवाय अंकल को ब्लेस करिए, और लोगों के दुख कष्ट आपसे जुड़ने के बाद जैसे जैसे जिसको समझ आता है, फिर उसको वो लगता है कि ओहो, हम इतने सालों तक हम क्यों नहीं कनेक्ट हुए। हम कनेक्ट हो जाते तो शायद जितना हमने सफ़र किया है उस उतना नहीं करना पड़ता। तो गुरुपा, यही अरदास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जने आपसे कनेक्ट हों। मुझे भी ये मौका दीजिएगा कि मैं किसी को आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, जिससे कि उनके दुख दर्द जो चल रहे हैं लाइफ में वो बहुत कम रह जाएँ गुरुपा, जैसे हमारे कम हो गए। हैं, बिल्कुल हैं, दिक्कतें हैं, छोटे-छोटे दर्द, छोटे-छोटे पेन्स, छोटी-छोटी दिक्कतें, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आते रहते हैं गुरुपा, बट अब वो पैनिक नहीं होता। आई मीन, आई नो दैट आई विल प्रे टू यू, में कुछ ना कुछ हल निकलेगा। कोई भी चीज़ आती है, दिक्कत आती है, 2 दिन रहती है, और आपका मैजिकल चंदन टीका और जल प्रसाद, आई ऑलवेज से इट्स अ मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, और ये मैजिक का काम करती है गुरुजी। मैं बहुत 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 शुक्राना अपनी सिस्टर का करती हूँ, बिकॉज़ उन्होंने ही आपसे इंट्रोड्यूस कराया। इनिशियली मेरा कनेक्शन नहीं बना था, बट ग्रेजुअली गुरुपा, यू फाउंड मी। आपने मुझे ढूँढा, आपने मुझे कनेक्ट किया। सो बिग थैंक्स टू यू। आई होप ये वाला मेरा सत्संग लंबा ना हो और शेयर हो पाए, क्योंकि अब शिवाय अंकल के प्लेटफॉर्म पे मुझे चांस मिला है, तो व्हाई नॉट, मैं ये ब्लेसिंग्स खूब भर-भर के लेना चाहूँगी गुरुजी। मेरे पास आप बहुत सत्संग हैं, अगर मैं पास्ट की भी बात करूँ, तो वो भी मैं आप कभी ना कभी संगत के साथ शेयर करूँगी। बट टिल देन गुरुपा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आप अपना खूब ध्यान रखिए, क्योंकि आपको हमारा सबका बहुत ध्यान रखना है।
तो with this note, Gurupa, I sign off. प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और प्लीज आप हम सबका ध्यान रखिएगा, सबका बहुत 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 शुक्राना आपका। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज गुरुवार के दिन अपने गुरु जी को शुक्राना करने के लिए ये सत्संग कर रही हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, स्वयं आपको भी जय गुरु जी। और आज गुरुवार 28 अगस्त है। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। इस हफ्ते इतनी ब्लेसिंग दी। एक बहुत बड़ी समस्या थी, गुरु जी को पता था, गुरु जी को मैंने बताई थी, तो गुरु जी ने इतनी अच्छी तरह से उसका हल किया। क्योंकि मेरा ऑफिस में बॉस जो मैम थी वो किसी के बहकावे में आकर मेरे से उसकी थोड़ी बहुत गड़बड़ रहती थी। तो मैंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया, परंतु गुरु जी ने शायद नहीं चाहा, तो मेरी वो साइट ही कैंसिल हो गई और फिर से अप्लाई करने के लिए मौका दिया गया। परंतु शायद गुरु जी के जो मंजूर नहीं था, तो मैंने दोबारा नहीं अप्लाई किया क्योंकि मेरा लोकल स्टेशन है। परंतु मैंने गुरु जी को बोला कि मैंने गुरु जी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया, अगर आपको ठीक लगे करवा देना, नहीं तो जैसे आपको ठीक लगे। तो गुरुजी ने बीच में से हल निकाल दिया कि जो ऑफिसर थी मेरी, वो कई सालों से थी और उसकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी, तो गुरुजी ने शायद उसकी ट्रांसफ़र करवा दी और शायद जो फ्रिक्शन थी उसके साथ मेरी ऐसे ठीक हो गई है। और शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आप ही हैं सभी बातों का हल करने के लिए, क्योंकि उसने किसी के बहकावे में आकर मुझे बहुत डिग्रेड करने की बार-बार कोशिश की थी। और गुरुजी सब जानते हैं, तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सभी अपनी संगत का गुरुपा समस्याएँ का हल करते रहें। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने बोला है कि तेरे पे ऊपर एक बुरी नज़र थी जो मैंने दूर कर दी है, और तेरे जीवन में इस समय जो परेशानी चल रही है उससे तेरा मन हर समय विचलित रहता है। मत परेशान हो, तुझे अभी परेशानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ना तेरी बात को सुनता है, ना समझता है। सुन, सब तुझे अपने हिसाब से समझाकर चले जाते हैं, तुझे पर चिल्लाते हैं, पर तेरी परेशानी को कोई नहीं सुनने वाला। इस तरह एक दिन करके समय निकलता जा रहा था। मैं तेरी हर परेशानी जानता हूँ। शुक्राना गुरुजी, और तेरी परेशानी को मैं ही खत्म करूँगा। शुक्राना गुरुपा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग और मैसेज के ज़रिए कंसोलेशन देने के लिए। तो मुझे पता है गुरुपा, मैंने तो सभी रास्ते छोड़ के आपका रास्ता चुना है। आपको अपने हाथ जो है किस्मत की डोर भी आपके हाथों में है, ज़िंदगी की डोर भी। और जो भी समस्याएँ हैं गुरुपा, आपने ही हल करनी है। आप करो कि जब भी आपका मन करे, आपको सही लगे, कर देना गुरुपा। बच्चों के लिए आपकी ब्लेसिंग के मैसेज आते हैं, तो शुक्राना गुरुपा। परंतु बेटे को पहले उम्मीद थी, एक सोर्स बना था कि उसका इस बिहाफ़ पे उसकी फाइल लगनी थी पीआर की, परंतु वो नहीं बन पाई। तो शायद गुरुजी की मर्ज़ी, कोई बात नहीं है। गुरुपा आगे और उसको नए रास्ते दिलवाएँगे, जिनके ज़रिए वो शायद जल्दी से ऊपर वाली पौड़ी चढ़ जाएगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बच्चों को आपने ही मार्गदर्शन देना है और हाथ पकड़ के उनको सफलताएँ दिलानी है। शुक्राना गुरुपा, आप उनकी ध्यान रखते हो, और जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं गुरुजी के लिए, गुरुजी के चरणों में उनके लिए अरदास करती हूँ। और गुरुजी शायद सुनते भी हैं और उनका हल भी निकालते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जब से गुरुजी आपने हाथ पकड़ा है, सच में मेरा ज़िंदगी का और मानसिक और शारीरिक दोनों ही जो है चेंज हो गए हैं लेवल। और अब मैं इतनी परेशान नहीं होती हूँ और ना ही मुझे इतना गुस्सा आता है, अपना शांत रहती हूँ। ऐसा है गुरुपा, आपने चलाना है, देखना है। अगर आपको लगेगा आपकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम है, तो पिता तो भाग कर आते हैं और अपनी बेटियों को समस्या को हल करने के लिए। तो आपने ही करना है सारा कुछ, जो भी अरदासें आपने के चरणों में लगी हुई हैं बड़ी-बड़ी। तो शायद गुरुजी टाइम लगा रहे हैं, परंतु लगता है मुझे को मिनटों में हल करेंगे।
तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अपनी बच्ची का ध्यान रखने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, बटरफ्लाई के रूप में, 777 के रूप में। और गणपति पूजन चल रहा है, गणपति भगवान के चरणों में कोटि-कोटि नमस्कार करती हूँ गुरुपा। गणपति भगवान के साथ हमारे घर में वास करें, हमें रिद्धि दें, सिद्धि दें और खुशियाँ दें। और गुरुपा आपके चरणों में अरदास है कि मैं बहुत खुश हूँ और स्वस्थ हो रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, मेरे सारे काम बन रहे हैं, शुक्राना गुरुजी। और घर में बरकत भी है, शुक्राना गुरुजी। और मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मेरा सहारा गुरुजी आप ही हैं। और मुझे किसी का डर नहीं है, मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि गुरुजी हर पल मेरे अंग-संग रहते हैं। मैं जब बाहर जाती हूँ तब भी मेरे साथ होते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी का एहसास साथ होने का हर पल हो, क्योंकि जब भी जो भी हवा हमारे अंदर जाती है वो हमें दिखाई नहीं देती, परंतु आते जाते पता लगती है। तो ऐसे गुरुजी का एहसास भी दिखाई नहीं देता, परंतु हम महसूस करते हैं हर पल। गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है, उसको भी महसूस करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अगर आपकी बेटी से कोई गलती होती है तो प्लीज क्षमा कर देना गुरुपा, क्योंकि मैं जितनी सेवा चाहती हूँ वो नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। पता नहीं क्यों कोई अड़चन आती है, कई बार जल प्रसाद भी मेरे से नहीं लिया जाता, तो क्षमा कर देना। और जैसे आप और काम करवाते हैं तो ऐसे ही ये काम भी आप प्लीज करवानी या कीजिए गुरुपा। शुक्राना करती हूँ, शुक्राना अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से, सभी की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी आपको आप ब्लेस करें, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरुपा कहते हैं। तो जब भी सत्संग में कोई स्नेच्छा आए तो जो जाना, तो गुरुपा प्लीज आप हमें वहाँ पकड़ के ले जाना। बहुत दिल करता है कि सत्संग में जाने का मौका मिले। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अहमदाबाद से मेरे गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी लोग अगर सत्संग शेयर करने में मेरे से कुछ मतलब वर्ड इधर-उधर हो जाए तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। एक्चुअली मेरे को ना सत्संग बहुत दिन से शेयर करना था, लेकिन मैं सोच रही थी कि नया कुछ मतलब है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ नॉर्मल वैसे ही चल रहा है। हाँ, गुरुजी मेरे को डेली दिए में दर्शन देते थे, कभी फ्लावर के रूप में, कभी जैसे कि बटरफ्लाई के रूप में, कभी हार्ट शेप में, ऐसा मतलब हमेशा होता था, हमेशा दर्शन देते। तो फिर मैं गुरुजी को बोलती भी थी कि गुरुपा मतलब सब कुछ अच्छा कर दीजिए ना, सब कुछ सही कर दीजिए फिर से। एक्चुअली गुरुपा की दया से और कृपा से ही हमारा मतलब रेस्टोरेंट का सब काम स्टार्ट हुआ था, बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा गुरुपा की दया से। लेकिन मतलब दूसरे की गलती की सज़ा मतलब सबको मिली। दूसरे ने कुछ प्रॉब्लम मतलब क्रिएट किया और सारे रेस्टोरेंट एक लाइन से सब बंद करवा दिए। तो जैसे होता है ना कि किसी का चलता हुआ काम धंधा बहुत अच्छा मतलब एकदम पीक पे है और अचानक से सडनली सब बंद हो जाए तो थोड़ा-सा मतलब दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। वही मैंने कहा कि गुरुजी, मैं जो सत्संग सुनती हूँ तो उसमें आता है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और ऐसे भी टेलीपैथी के ज़रिए भी आता है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर और तेरा काम बन जाएगा, तेरा अटका हुआ सब काम हो जाएगा। तो मैं सोचती थी कि मैं क्या शुक्राना सत्संग करूं, मतलब कौन सा, ऐसे तो गुरुपा आप दर्शन देते ही हैं मुझे, ये तो है। और मेरी बेटी भी बीमार थी तो वो भी सही हो गई, फीवर वगैरह उसका सब अच्छा हो गया गुरुपा की दया से कृपा से। उसको मतलब फीवर हुआ 2 दिन रहा, उसके बाद से सही हो गया, 2-3 बार उसको वॉमिटिंग वगैरह हुई, फिर नॉर्मल हो गया। फिर 2-3 दिन बाद फिर उसको फिर से कफ की प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने कहा गुरुपा ये तो फिर से पहले की तरह हो गया। तो फिर मेरे को ऐसे मैंने एक सत्संग सुना तो उसमें था कि गुरुपा का चंदन टीका मतलब वो टीका प्रसाद जो होता है उसको जल में मिला के, तो मैं जब उसको सीने में मालिश करती थी तेल से तो उसमें चंदन टीका मिक्स करके उसको मालिश कर रही है। तो 2 दिन में ही एकदम एकदम सही हो गई बिना दवा के ही। मतलब पहले तो दवा मैंने उसको करा दिया था, लेकिन फिर डॉक्टर ने भी मना कर दिया। हमारे जो डॉक्टर वो बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं, ऐसे मेडिसिन ज़्यादा लेने के लिए मना करते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, थोड़ा-सा घरेलू इलाज कर दो और मतलब इतना दवा मत दो। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप देखिए, अब आप सब सँभालिए, आप करिए। तो फिर गुरुपा की दया से सच में 2-3 दिन में मेरी बेटी का पूरा कफ-वफ सब सही हो गया, एकदम अच्छी हो गई। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं ना उस दिन रो रही थी, मैंने कहा गुरुजी मतलब
मेरी बेटी को हमेशा बीमार पड़ जाती है, अभी थोड़ा-सा अच्छी हुई थी, फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर ऐसा हो गया और इसका पढ़ाई-लिखाई भी डिस्टर्ब होगा। तो गुरुपा ने बोला कि मैं हूँ ना, मैं तेरी बेटी का हाथ पकड़ा हूँ, तू चिंता मत कर। ते और फिर मैं जब सोने जा रही थी तो मैंने देखा कि मतलब मैसेज था गुरुजी का कि तू अपनी बेटी की बड़ी चिंता करती है, तो उसका पूरा टेंशन मेरे हाथ में छोड़ दे, उसकी डोर मेरे हाथ में है, तू चिंता मत कर, तू आराम से सो जा और सुबह देखना तेरी बेटी का तबीयत एकदम अच्छा हो जाएगा। उसके लिए थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। और सच में अगले दिन मतलब बहुत नॉर्मल हो गई थी, बहुत अच्छा हो गया था उसका तबीयत। उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा। और एक चीज़ और है जो जो चीज़ दिमाग में चलती है, मैंने मतलब हम लोग बोलते भी नहीं हैं मुँह से, बस दिमाग में चलता है और गुरुजी उससे रिलेटेड या तो सत्संग सुनवा देते हैं या तो मतलब कुछ मैसेज दिख जाता है। तो हुआ ये कि शुक्राना सत्संग का बहुत दिन से मैं सुन रही थी कि शुक्राना सत्संग करना है, तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी मैं कौन-सा शुक्राना सत्संग करूँ? मेरे पास तो मतलब कुछ है ही नहीं नया, सब काम-धंधा बिगड़ा पड़ा है, तो मैं क्या करूँ? ये तो गुरुजी का आया मतलब मैसेज कि तेरे बिगड़े हुए काम बना दूँगा, तू शुकराना तो कर पहले। तो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या करूँ? क्या बोलूँगी? क्योंकि शुकराना सत्संग का मतलब होता है अपनी जो गुरुजी ने जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग की है उसको शेयर करना। अब ऐसे में क्या शुकराना सिर्फ़ करूँ तो वो तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने करती हूँ। तो फिर उसके बाद से आज क्या हुआ कि सॉरी संगत जी लोग। तो आज क्या हुआ कि मेरे जैसे कई दिन से मतलब गुरुपा का एक मतलब मैसेज आ रहा था कि चाय प्रसाद धराना, मैं इस रूप में आऊँगा, कभी आता था लाल जो चोले में आऊँगा। तो मैंने कहा कि मतलब मेरे दिमाग से ना उतर जाता था, इतना घर में स्ट्रेस था ना वो सब लेकर के, तो मेरे ध्यान से उतर जाता था। फिर मैं सोचती थी कि चाय मतलब वो करूँगी, गुरुजी को धराऊँगी, चाय धराऊँगी। फिर मेरे दिमाग से उतर जाता, फिर मैं चाय बनाती ही नहीं थी, खुद के लिए भी नहीं बनाती थी। तो फिर क्या हुआ कि आज ना मैं सोची कि नहीं आज गुरुवार है, गुरुपा को मतलब चाय बनाऊँगी, चाय बना के मतलब गुरुपा को धराऊँगी। तो संगत जी लोग पता है एक दिन क्या हुआ ना कि मैं ना गुरुजी का परसों-नरसों की बात है, मैं गुरुपा का स्वरूप साफ कर रही थी। तो मैंने जिस कटोरी में मतलब पानी लिया उससे गुरुपा का पूरा स्वरूप पोंछ के और फिर मतलब एक मेरे पास छोटा-सा टॉवल है उससे मैं पोंछती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ ना कि उसमें बहुत ज़्यादा चंदन टिक्का मतलब मिक्स हो गया, तो मैंने कहा कि अब इसको पीऊँगी तो ऐसा मतलब मतलब मेरे दिमाग में ऐसा है कि टेस्ट खराब आएगा और हल्का रहता है चंदन पाउडर उसमें घुला रहता है तो उसको मैं पी जाती हूँ। लेकिन उसमें ज़्यादा ही कुछ चंदन पाउडर था तो मतलब चंदन टिक्का था, तो मैंने ना उसको मतलब गमले में डाल दिया। फिर आज मैं गुरुपा का मतलब स्वरूप को साफ की और फिर उसके बाद से उस कटोरी में जो जल था तो उससे लेकर के और गुरुपा के स्वरूप को साफ करके फिर टॉवल से पोंछा मैंने। फिर मैंने कहा कि हाँ, आज कम है चंदन टीका, तो आज मैं मतलब पी लूँगी वो। तो मैंने पिया तो मुझे एकदम परफ्यूम की तरह टेस्ट आया। फिर मैंने अपने बच्चों को दिया। मैंने कहा ज़रा टेस्ट करो तो वो सब बोल रहे मम्मा इसमें आपने इत्र मिला मिला करके दिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो सीधे डायरेक्ट आरओ से भर के ले आई कटोरी यहाँ पे रखा। इसमें मैं इत्र कहाँ से मिला और ये कटोरी भी उधर मतलब रखी थी तो उसमें इत्र का कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर मेरे को याद आया कि अरे मैंने कल परसों का वो जो साफ किया था गुरुजी का स्वरूप वो मैंने फेंक दिया था गमले में। इसके लिए गुरुजी ने मतलब मुझे फ़ील कराया कि नहीं देखो इसमें भी ब्लेसिंग होती है, तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत थैंक यू। और फिर मैंने चाय प्रसाद जो धराया था उसमें भी गणपति जी का खूब सुंदर सा स्वरूप बना था और गुरुपा ने मुझे मैसेज भी दिया था कि मैं गणपति के साथ तेरे घर आऊँगा और विराजमान होऊँगा। उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, बहुत-बहुत थैंक यू। आपने चाय में गणपति जी के स्वरूप में दर्शन दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा। बस आपसे यही विनती है गुरुपा, हम लोग हर साल मुंबई जाते हैं दर्शन करने लाल बाग के राजा का। इस बार भी सब अच्छा कर दीजिए ना, बंदोबस्त कर दीजिए हमारे जाने का गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, बारिश का देख लीजिए गुरुपा। आपसे यही विनती है गुरुपा, प्लीज़ हमें लाल बाग के राजा का दर्शन करवा दीजिए। और मेरे गुरुपा एक और मेरा शुक्राना सत्संग है कि मेरे भाई को जैसे कि वो इंटरव्यू वगैरह दे रहा था, तो थोड़ा-सा मतलब उसको रिप्लाई नहीं आ रहा था लेकिन मैं मतलब मन ही मन बोल रही थी कि गुरुपा उसको अच्छी कंपनी में मतलब भले थोड़ा देर लगे बट अच्छी कंपनी में उसका वो करवाइएगा। एक जगह तो वो जॉब कर ही रहा है जयपुर में, तो मैं वही सोच रही थी या तो दिल्ली में हो या तो मेरे पास आ जाए अहमदाबाद में। तो गुरुपा की दया से और कृपा से मेरा भाई जब रक्षाबंधन में यहाँ आया था तो तभी उसका कॉल का मतलब कन्फर्म अरे जॉब का कन्फर्म हो गया। उसको कॉल आई कि आप मतलब 10 सितंबर से जॉइन कर लो।
तो मेरा भाई मतलब एकदम खुश हो गया था। मुझे भी खुशी हुई कि थैंक यू गुरुपा, आपने मेरी विनती सुन ली और मेरे भाई का जॉब लगा दिया। लेकिन फिर मतलब मैंने उसको बोला कि देख लेना, अगर अहमदाबाद साइड में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास रहेगा तो क्या है, खाने-पीने का थोड़ा अच्छा रहेगा। ऐसे तो मेस में या हॉस्टल में उसको खाना पड़ेगा खाना। फिर उसके बाद से गुरुपा से मैंने मतलब मेरे परिवार के लिए भी बोला कि गुरुपा देख लीजिए। तो गुरुपा मेरी बहन के लिए भी मैसेज दिए कि तू अपनी बहन की चिंता मत कर और उसको बोलना कि गुरुपा उसको उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं और उसका सब अच्छा होगा। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा आप पूरे परिवार पर कृपा करिएगा गुरुपा। जितने भी मेरे भाई-बहन, मेरी भाभी, सब लोग पे कृपा करिएगा गुरुपा। मेरी बहन को अभी थोड़ा प्रेग्नेंसी लगा है तो उस पे कृपा करिएगा, बहुत वीक है गुरुपा, उस पर कृपा करिएगा। और गुरुपा मुझे भी अपने चरणों में जोड़े रहिएगा। मुझसे मतलब संगत जी लोग, मैं बस यही वो करती हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो जिससे गुरुपा नाराज़ हो जाए। और ऐसा लगता है कि जैसे दुखी हूँ तो गुरुपा मनाते हैं। सच में इतना तो अपने पेरेंट्स करते हैं, जितना गुरुपा हमें मतलब प्यार करते हैं। बहुत अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, या जितनी संगत लोग हैं, सब लोग बहुत लकी हैं। उन्होंने कुछ ऐसा अच्छा कर्म किया होगा जिसकी वज़ह से गुरुपा उनको अपने चरण में जोड़ के रखे हैं। अपना मतलब इस जन्म में हमारा मतलब परगट लगा देंगे। उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, इतना सब कुछ से बचाने के लिए। और एक दिन हाँ, संगत जी लोग, एक दिन मैं सोच रही थी वही कि इतना सब कुछ मेरी ज़िंदगी में मतलब जैसे अभी फ़िलहाल में काम-धंधा सब वो हो गया, फिर गुरुपा जिन्होंने पैसे लिए हैं, कर्ज़ा है, सब ले रखे हैं, वो लोग देते नहीं हैं। फ्रेंचाइज़ी वाले भी मतलब फ्रेंचाइज़ी फ़ी भी नहीं दे रहे हैं। तो मैं वही गुरुपा से मतलब बोल रही थी कि गुरुपा मैं क्या सत्संग शेयर करूँ? तो एक दिन मतलब मैसेज में था कि तू बोलती है कि मैं क्या करता हूँ तेरे लिए, मतलब तुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन सच बताऊँ तो तुझे कितनी बार मैंने मौत के मुँह से जाने से बचाया है, कितनी बार रोका है। तो हाँ, ये सच बात है कि गुरुपा ने बहुत बार मतलब मुझे बचाया है, वरना मेरे पीछे तो बहुत ही लोग पड़े हैं। पता नहीं क्या किसका मैंने क्या बिगाड़ा है। कभी-कभी ये बातें सुन के बड़ा दुःख भी होता है कि लोग मेरे पीठ पीछे मेरी कितनी बुराई करते हैं, जो कि मैं तो कभी किसी का बुराई नहीं करती, ना किसी का कुछ भी वो नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ गलत किया, मैं उसको भी अगर बुरे टाइम में फँसा है तो उसका भी चाहती हूँ कि अच्छा हो जाए। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, तो गुरुपा ने कहा कि उसको करने दे शिकायतें, लोग तेरा भांडा साफ कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं, जिसको जो शिकायत करनी है, जिसको जो मेरे बारे में बुरा बोलना है बोले, बस मुझे अपने चरण में आप रखिए और अपने साथ रखिए गुरुपा। बस आपसे यही विनती है गुरुपा, सब पे कृपा करिए। आपकी बेटी आरोही पर भी खूब कृपा करिए गुरुपा, यशवी पे, सब पे कृपा करिए गुरुपा। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुपा। अगर मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई तो क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। अंकल जी जो सत्संग मेरा शेयर करेंगे उनको भी जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपने संगत में शामिल करने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे भोले गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लखवार शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, कारोबार देने का शुक्राना, गुरु महाराज अमृत वेला करवाने का शुक्राना, और शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परम पिता, जगत पिता जगदीश्वरा, तोड़ा लख लख शुक्राना मेरे परम पिता गुरु जी, प्यारे गुरु जी। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग है, आज गुरुवार है, ये सुबह दा शुक्राना है गुरुवार दा।
ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ, क्षमा ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी दा मैं जिन्ना भी शुकराना करा गुरु महाराज जी दा उन्ना ही घट है, क्योंकि इन्नी मेहर है मेरे परम पिता जी दी, इन्नी मेहर है, इन्ना ब्लैस किया मेरे गुरु जी ने, पूरे परिवार नू ब्लैस किया गुरु जी ने। मैं गुरु जी तुहाडा लख लख शुकराना करदा, तनो मनो शुकराना करदा, दिलों शुकराना करदा गुरु महाराज, अपनी रूह तो शुकराना करदा गुरु महाराज। ये सब कुछ गुरु महाराज तुहाडा ही दिता है, मैं भी तुहाडा ही बच्चा हाँ, तुहाडा ही अंश हाँ गुरु महाराज। तुहाडा लख लख शुकराना मेरे परम पिता। सब तो वड्डा शुकराना संगत जी कि गुरु महाराज ने मैनू अपनी संगत विच शामिल किया, अपनी संगत चुनिया। लख लख वार शुकराना। सब तो वड्डा शुकराना ही मेरा ये है कि गुरु महाराज तुसी मैनू अपने चरनां 'च जगह दित्ती, अपने चरनां दे विच बिठाण दे काबिल समझिया मैनू। गुरु महाराज तुहाडा लख लख शुकराना है, लख लख शुकराना है, करोड़ करोड़ शुकराना है, बेअंत शुकराना मालिका। बाकी संगत जी गुरु जी दी मेहर इन्नी है कि मैं गुरु जी दा शुकराना करदा करदा थक जावांगा। मेरे को वर्ड नहीं है कि मैं अपने गुरु जी दा शुकराना किद्दां करां, मैं कित्थों वर्ड लियावां। इन्नी मेहर है मेरे परम पिता जी दी। मैनू कोई जोड़े गुरु जी दी शरण विच आए ज़्यादा टाइम तो नहीं होया संगत जी, उदां ते गुरु महाराज दी जो गुरु महाराज ना असीं कई जन्मां तो जुड़े होए हैं ते इस जन्म दे विच गुरु जी नाल मैनूं कोई जुड़े ज़्यादा टाइम नहीं होया। 1 साल 6 महीने हो गए होने हैं, दूसरा साल जा रहा है संगत जी। ये गुरु जी दी मेहर है कि इन्ने दे विच ही गुरु जी ने मेरी सब तो पहला जिन्ने भी मेरी लाइफ दे विच बुरे लोग सीगे, जिन्हां ने मेरे उपर ब्लैक मैजिक कीते सीगे, घर दे ही सीगे, इत्थों तक कि मेरी चाची जिन्हें मेरे ते ब्लैक मैजिक कीता एडा जबरदस्त बचपन तो ही, जिन्हां ने होर भी बड़ा कुछ कीता, पर गुरु जी ने टाइम सिर मेरी बांह फड़ी, गुरु जी ने मैनू ब्लैस किया, उन्हां दियां बुरियां नज़रां तो मैनू बचाया। मैं गुरु जी तुहाडा लख लख शुकराना करदा वां संगत जी। गुरु जी ने एडे वड्डे वड्डे ब्लैक मैजिक कट्टे ने मेरे, इन्ने वार मैनू गुरु जी ने नवां जीवन दिता है मैनू कि मेरे वाइफ आंटी नू भी गुरु जी ने कई बार जीवन ब्लैस किया, नवां जीवन दिता है गुरु जी ने। मेरे मम्मी पापा नू कई बार हैल्थ ब्लैस की, कई बार जीवन दान दिता है गुरु जी ने। सब तो वड्डी गल है संगत जी, देखो जदों जी चला जांदा ना कोई घर दा ते इस तो वड्डा कोई दुख नहीं हुंदा। ते वेखो गुरु जी जदों जीवन दिंदे ने नवां ते वो जीवन मतलब कि गुरु जी दी किरपा नाल ही मिलिया ना। ते नहीं ते जे मेरी वाइफ आंटी नू जीवन दान ना दिता हुंदा या मैनू जीवन दान ना दिता हुंदा तां बच्चिआं ने रुल जाना सी ना, की हाल रहना सीगा परिवार दा। ये मैं गुरु जी तुहाडा लख लख शुकराना करदा, दिलों शुकराना करदा महाराज, अपने आप शुकराना निकलदा अंदरों गुरु महाराज। ते किन्नियां किन्नियां वड्डियां गल्लां वां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। फिर गुरु जी ने सब तो पहलों संगत जी मेरी लोकेशन चेंज की, मैनू एक घर दूसरे घर शिफ्ट किया।
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਾਓ, ਚਰਨੀ ਲਗਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ क्षमा ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਈ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ क्षमा ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ क्षमा ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਹੋ ਮਾਲਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਬਖਸ਼ਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ क्षमा ਕਰਨਾ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ क्षमा ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ੋ। ਗਣੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਓ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ क्षमा ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਵਸਾਓ, ਸੁੱਖ ਹੰਡਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ क्षमा ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਦਾਤਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਭੋਲੇ गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करना गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा ने मुझे वैसे तो ये वीरवार की सेवा दी हुई है जो मैं सत्संग करती हूँ, सॉरी जो कि गुरुपा करवाते हैं हर वीरवार, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी आज क्या हुआ मेरे साथ, जब मैं सत्संग कर रही थी और सत्संग करके संगत जी गुरुपा की कृपा से जब आरती मैं करने लगी तो संगत जी आरती करते करते ना बीच में संगत जी आरती मतलब क्या कहते हैं बुझ गई। तो संगत जी मैं आपको बताती हूँ, अभी बीच में मैं काफ़ी सत्संग ऐसे सुन रही थी जो गुरुपा ने मुझे सुनवाए थे कि जब आंटी जी जोत जलाते थे या मतलब कि अखंड जोत भी जलाई हुई थी तो वो एकदम से बुझ जाती थी या आरती करते हुए बुझ जाती थी, तो वो आंटी भी डर गई कि कुछ गलत होने वाला है। और फिर उन्होंने जैसे किसी से पूछा तो उन्होंने तब ये बताया कि प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, और गुरुजी ने वैसे भी वहमों से निकाला है। तो ये बुझने का मतलब ये होता है कि पता नहीं कौन सा संकट था आपका जो गुरुपा ने वो काट दिया। तो संगत जी मुझे मतलब कि गुरुपा ने काफ़ी, अब तो बहुत महीने हो गए हैं संगत जी, तो काफ़ी टाइम से गुरुपा ने वीरवार की मेरे को सेवा जो दी हुई है, शुक्राना गुरुपा। आज फर्स्ट टाइम संगत जी, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो वीरवार का सत्संग जो 1-1.5 घंटे का करने के बाद जब मैं जोत करने लगी आरती तो संगत जी वो जोत थी वो बुझ गई। और संगत जी पहले तो लगता ही एकदम से जब जोत बुझती है तो मैंने रखी नीचे और माफ़ी मांगी गुरुजी से कि क्या होने वाला है, लेकिन एकदम से ना संगत जी उस टाइम मन में भी आ गया था क्योंकि सत्संग भी गुरुपा ने सुनवाए हुए हैं मुझे। और फिर मैं वैसे ही बस पॉजिटिव कि हाँ पक्का कोई ऐसा संकट था जो गुरुपा ने काटा।
और वैसे भी आजकल गुरुपा मुझे मतलब कि संकट आने वाला है या फिर ब्लैक मैजिक के कुछ ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवा के वो काट ही रहे हैं। सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, पता नहीं कौन-सा संकट था ये जो आपने टाल दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आज आपने सत्संग करवाया। और एक शुक्राना मैं और करना चाहती हूँ संगत जी, जो कि संगत जी अब गुरुपा ने मेरे को मतलब कि सावन के टाइम पे ही शिव पुराण जो पढ़वाना शुरू किया था। चाहे अब संगत जी एक पन्ना ही क्यों ना मैं पढूँ, लेकिन गुरुपा की कृपा से अब रोज़ एक-एक पन्ना मैं शिव पुराण का पढ़ पा रही हूँ। गुरुपा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही की देन है। आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो आप शिव पुराण की आपने सेवा दी हुई है। और प्लीज़ बाबा, आप ये सेवा करवाते रहिएगा। शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। और तीसरा शुक्राना मेरा संगत जी कि आज ही जब सत्संग करा घर पे बैठ के, उसके बाद शिव पुराण पढ़वाई और एकदम से संगत जी पता नहीं मन में क्यों थॉट आता है कि बड़े मंदिर चल। और संगत जी गुरुपा की कृपा से गुरुपा फिर मुझे बड़े मंदिर भी लेके गए। बाबा, आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुपा बड़े मंदिर लेके गए और संगत जी मेरे को लंगर प्रसाद में दोबारा से रोटी प्रसाद मिला था। बाबा ने वहाँ पर भी मुझे ब्लेसिंग दी। बाबा, आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी मैं ना एक बात बताती हूँ, ये कल की बात है, आज वीरवार है। और संगत जी एक्चुअली जो मेरी डीपी मतलब मैं ना चेंज करती रहती हूँ व्हाट्सएप पर। तो काफ़ी दिन से जैसे कान्हा जी का जन्माष्टमी थी तो कान्हा जी की लगी हुई थी, तो फिर मैं ना सोच रही थी कि अभी चेंज करके गुरुपा की डीपी लगाती हूँ। तो संगत जी कल क्या होता है ना, मैं अपनी ऐसी गैलरी में फ़ोटोज़ वगैरह देख रही होती हूँ और फ़ोटोज़ देख के ना जैसे संगत जी गुरुपा की कृपा से मतलब जो मैं ग्रुप में मेरे को जोड़ा हुआ है, तो वो कहीं न तो कहीं गुरुपा के स्वरूप आते रहते हैं, जो मैसेज आते हैं। और गुरुपा के मम्मी-पापा, बापूजी और माताजी के भी जो स्वरूप आते हैं, शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। तो संगत जी क्या होता है ना, वो गैलरी में जैसे सेव होते रहते हैं, तो कल की बात है जो मैं डीपी सोच रही थी लगाने के लिए, तो एकदम से ना संगत जी क्या होता है, मेरे सामने ही ना पहले माताजी का स्वरूप आता है, गुरुजी की मम्मी का। तो संगत जी जब मैं देखती हूँ ना उनको, तो मैं ना संगत जी मतलब उन्हीं को देखती रहती हूँ और बहुत ध्यान से ज़ूम कर के देखती हूँ। और ऐसी बस संगत जी मेरे मन में चल रहा होता है कि धन्य है मतलब संगत जी जो गुरुजी को जन्म दिया उन्होंने, माताजी ने। सो पता नहीं मन में मेरे ऐसी बात चल रही थी। सो शुक्राना गुरुपा और शुक्राना माताजी का भी जो मुझे दर्शन दिए। और संगत जी उन्हीं के साथ एकदम से संगत जी जैसी माताजी का स्वरूप फिर गैलरी में आगे करती हूँ फ़ोटो हटाने के लिए, तो एकदम से ना संगत जी बापूजी का भी आ जाते हैं, गुरुजी के पापा। तो संगत जी मेरे को मतलब मैं हैरान भी हूँ क्योंकि एक साथ मुझे स्वरूप देखने, पहले माताजी का फिर बापूजी का। और जब मैं बापूजी का स्वरूप देखती हूँ तो संगत जी मैं ना बड़ा ना खुश होती हूँ उनको देख-देख के। और मैं ना संगत जी जैसे बताया कि ज़ूम कर के देखती हूँ और मैं ना संगत जी बड़ा खुश होती हूँ कि गुरुजी पूरे के पूरे अपने पापा पे गए हैं। मतलब मेरे मन में जो बात चल रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। तो मैं ना देख-देख के खुश होती हूँ। और संगत जी वैसे भी बच्चे हमेशा मम्मी-पापा पे ही जाते हैं, तो बस ऐसे ही मन में चल रहा था। और उसके बाद संगत जी जब मैं दोनों के स्वरूप देख लेती हूँ गुरुजी के मम्मी-पापा के, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ और मैं गुरुपा का भी कि बड़ा अच्छा लगा संगत जी मुझे। और उसके बाद ना संगत जी मैं ना भूल जाती हूँ कि मैं डीपी लगा रही होती हूँ उसमें, मतलब डीपी लगाने के लिए मैं देखती हूँ तो मैं ना फ़ोन बंद करती हूँ। और उसके बाद ना संगत जी मैं कुछ काम करती हूँ और पता नहीं क्या कर रही होती हूँ, उसके बाद आके जैसे ही मैं बैठती हूँ और एकदम यूट्यूब में ना संगत जी पहला ही सत्संग आता है जो उसमें मतलब कि 3 स्वरूप होते हैं और नीचे हेडलाइन भी मतलब वो लिखा होता है उसमें कि आज ये आपको तीनों के दर्शन मिलेंगे, माताजी, बापूजी और गुरुजी के। और जो भी आज तेरी इच्छा है वो पूरी होगी। तो संगत जी मैं हैरान हो गई, मतलब वो जो देख के। और फिर संगत जी छोटा-सा सत्संग था तो मैंने सत्संग सुना और मतलब संगत जी मैं जो उसमें देख रही थी, मतलब गुरुपा मुझे देख रहे थे मैं कर क्या रही हूँ। क्योंकि मैं बहुत ना डीपली चली गई थी, बहुत देर से उनको देख रही थी। और संगत जी मुझे तीनों के कल आशीर्वाद मिले
गुरुपा ने मुझे मतलब कि माता जी, बापू जी और अपने मतलब कि तीनों के उसमें ब्लेसिंग भी मिली, सत्संग भी सुनवाया। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, सच में कल ना बहुत अच्छा लगा फिर जब गुरुपा ने मुझे सत्संग भी सुनवाया और तीनों की ब्लेसिंग भी मिली। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा आपका, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी एक बात मैं और कहना चाहती हूँ। संगत जी एक्चुअली पानी थोड़ा-सा बीच में जैसे पीती तो बहुत ज़्यादा हूँ मैं, लेकिन बीच में जैसे कम हो गया था मेरा। और क्या होता है ना संगत जी, मेरे पास ना मतलब गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं और एकदम से ना मैसेज आने लग जाता है कि पुत्र तू पानी ज़्यादा पिया कर, और मतलब ऐसे करके। और गुरुपा ना मुझे उससे रिलेटेड सत्संग भी सुनवाते हैं, मतलब कि पथरी से रिलेटेड। तो ये तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। गुरुपा की कृपा से अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन क्या होने वाला होता है और क्या हो रहा है वो सब कुछ गुरुपा जानते हैं। और मेरे डॉक्टर वैसे भी आप हो गुरुपा, प्लीज़ आप ही ध्यान रखना। मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है डॉक्टर और हॉस्पिटल का नाम सुन के। और संगत जी एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, अभी वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कभी-कभार ना संगत जी पेट में मेरे दर्द होता है, कभी साइड में। लेकिन संगत जी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, इतना दर्द नहीं होता संगत जी मेरे, नॉर्मली बता रही हूँ। अब मुझे नहीं पता संगत जी, जो गुरुपा मुझे पथरी का जो सत्संग सुनवाते हैं, वो मेरा कष्ट ही कट रहा है मुझे पता है, तभी मुझे बार-बार डाँट पड़ती है संगत जी पानी पीने के लिए। सच में कह रही हूँ संगत जी, मैं पानी बहुत पीती हूँ, लेकिन जब-जब थोड़ा पानी कम हो जाता है ना, जैसे मैं ध्यान नहीं देती, तो मुझे हँसी भी आ रही है। सॉरी। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा की संगत जी, वैसी मैसेज मुझे आने लग जाते हैं जैसे एक प्यार वाली डाँट पड़ती है मुझे बाबा की, कि तू पानी बेटा ज़्यादा पिया कर, तेरे को बोला है। और सत्संग भी सुनवाना कंटिन्यू शुरू कर देते हैं। गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक बात और बोलती हूँ संगत जी, मेरी ना संगत जी सिर में मतलब कि दर्द होता है, और संगत जी वो कभी-कभार होता है, और दर्द होता है तो बहुत ज़ोर से होता है। और दर्द भी ना संगत जी जैसे होता है ज़ोर से होता है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर जैसे मैं दवाई खाती हूँ तो कृपा है गुरुपा की, मैं ना ठीक हो जाती हूँ संगत जी। बस मुझे दवाई खाने के बाद ना थोड़ा लेटना पड़ता है, और उसके बाद मैं बस सो जाऊँ थोड़ी देर बाम लगा के सिर में, तो मैं ठीक हो जाती हूँ। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संगत जी एक तो कंटिन्यू नहीं होता, कभी-कभार होता था। तो संगत जी सच्ची कह रही हूँ, मेरे को तो वैसे बीमारियों के नाम भी नहीं पता था। जब से सत्संग सुनने लगी तब से गुरुपा ने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं, ऐसे-ऐसे होता है। और संगत जी मुझे नहीं पता इसको माइग्रेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। देखो नॉर्मली सिर दर्द तो चलो हमारा वैसे भी हो जाता है। तो संगत जी पहले मेरी ना 1-2 फ्रेंड के ऐसे ही कुछ होते थे, तो मैं जब देखती थी तो ना संगत जी उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती थी। मतलब इतना बुरा हाल होता था कि उनको ना इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, और तब जाकर उनको रिलीफ मिलता था। तो ये तो संगत जी मुझे पता है इस बारे में, लेकिन शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं संगत जी बहुत डरती हूँ, मैं अभी भी बताते हुए मतलब ऐसे लग रहा है, ठीक रखना गुरुपा बाबा मुझे। तो संगत जी मेरे तो ख़ैर ऐसे नहीं है, शुक्राना गुरुपा, मेरे कभी-कभार दर्द होता है। और अभी ये पता नहीं गुरुपा मुझे जैसे सत्संग सुनवाते हैं, लेकिन ना उसमें माइग्रेन का बताते हैं। जैसे कि माइग्रेन से रिलेटेड सत्संग मुझे बहुत सारे सुनवा रहे हैं। और आपको पता है संगत जी जब गुरुपा सुनवाते हैं तो वो कुछ अलग ही होती है बात। और मैं समझ गई हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे सिर दर्द होता है संगत जी, कभी-कभार मेरे दर्द होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा वाला होता है। फिर मुझे दवाई खानी पड़ती है। तो मुझे पता है कि अगर गुरुपा मुझे ये सत्संग सुनवा रहे हैं तो पक्का मेरा ये कोई कष्ट ही है जो कट रहा है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन गुरुपा ये जो भी अभी जो भी होता है थोड़ा बहुत जो सिर में दर्द और दवाई खानी पड़ती है, तो मुझे पता है कि आप ये बिल्कुल ठीक कर दोगे। सत्संग भी आप सुनवाते हो और वो आपकी कृपा से मैं सुन पा रही हूँ। आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोट शुक्राना। और बस संगत जी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बड़े मंदिर से आई थी, और गुरुपा की कृपा से अभी सामने ही बैठी हूँ बाबा के, और सत्संग शेयर कर रही हूँ।
मुझे सत्संग शाम को शेयर करना था, सत्संग करने के बाद जो घर पे करती हूँ सत्संग। लेकिन संगत जी जैसे मैंने बताया कि बड़े मंदिर का बन गया था तो फिर वहाँ चली गई और वहाँ पर भी जैसे जाने में भी लेट हो गई, अब आई भी लेट थी तो फिर बस मैंने हाथ जोड़े कि बाबा आप सत्संग करवाइए और ये बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने तो वो शेयर करनी थी। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। आप भी माफ़ करना संगत जी। अंकल जी, अंकल जी आपका तहे दिल से शुक्राना। आप मेरे सारे सत्संग शेयर कर रहे हैं। आपका लख-लख बार शुक्राना और हमेशा आप ऐसी सारी संगत के जो सेवा कर रहे हो, जो सत्संग शेयर कर रहे हो, आपका बहुत-बहुत शुक्राना और हमेशा आप ऐसी सेवा करते रहो। बहुत-बहुत शुक्राना अंकल जी, तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सब तो पहले मैं गुरु जी महाराज ते संगत जी तो माफ़ी मंगना चाहनी हाँ क्योंकि मैं काफ़ी देर दे बाद ये शुक्राना सत्संग शेयर किया है। गुरु जी बार बार यही कही जा रहे सन कि शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर। पता नहीं संगत जी कोई नैगेटिविटी ਜਾਂ गुरु जी ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਲੈਸਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਤੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੇ ਜੋ ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ। ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਡ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਰਨ ਸਵਰੂਪ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁਮਾਲ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾ ਉਸ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਸਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਸਡ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਲੈਸਡ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੱਥ ਦਾ ਪੰਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਲੰਘਾਵਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰਦਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜੀਰੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ
ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਈ, ਮੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਨਾ ਕਦੀ ਆਏ, ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਰੱਖੜੀ ਪਾਉਣ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ, ਦੋ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਸਰੂਪ ਤੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਧਰ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਚ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਬਲੈਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਿਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਸ਼ਟ ਰੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਬਰ ਤੇ ਜੇ ਸਬਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਏ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸ- ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सरासाई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाई, ओम नमः शिवाय शिव जी सरासाई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाई, ओम नमः शिवाय शिव जी सरासाई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैं अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा सत्संग 26 तारीख रात को मैं 1:25 पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। तो आज गुरु पा के मेहर से आज मेरी शादी की सालगिरह है। ये मेरी दूसरी शादी की सालगिरह है। मेरी शादी गुरु पा की आशीर्वाद से हुई थी 2023 में। तो इस दिन के लिए मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु पा ने मेरी दोबारा से मेरी जिंदगी संवार दी। जो मैंने अपनी पहली जर्नी में बताया था कि मेरी दूसरी शादी है, तो आज मेरी शादी की सालगिरह है। तो 1:25 में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा से मैंने इतना नहीं मांगा था, गुरुपा ने मुझे इस जितना मैंने सोचा भी नहीं था, गुरुपा ने उससे ज्यादा ही मुझे दिया है। गुरुपा ने उससे ज्यादा ही मुझे दे दिया। तो इस चीज के लिए शुक्राना शुक्राना। तो मैं अपना शुक्राना करती हूँ। मैया रानी भी बोलती हैं कि मेरी माता रानी का भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि मैं एक बार वो माता रानी का ना वो डीपी उस पे लगा रही थी। तो मेरी बेटी मुझसे कहने लगी, मम्मी लो ये डीपी। तो मैंने कि नहीं। तो मैं माता रानी को देख के बोलने लगी, मैंने कि हे मैया रानी, तुम्हारी मांग में तो सिंदूर है और इतना लगा रखा है, और मेरी मांग का आपने छीन लिया। तो मेरी माता रानी ने इतना वो करा कि मेरी अपनी बेटी की ये अरदास सुनी मेरी मैया रानी ने, और कुछ पल बाद ही, महीनों बाद ही मेरी मांग में माता रानी की कृपा से सिंदूर आ गया। तो मैं अपनी मैया को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ मेरी माता रानी ने, जो मेरी सोनी मांग दोबारा से भर दी। तो इस चीज के लिए भी मेरी मैया रानी का शुक्राना। तो गुरुपा के मेरे पे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि सम, समय का पहिया ऐसा घुमा दिया है, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। माता रानी कहती हैं तेरे दुश्मनों का अंत आ गया है। तू देख लेना कैसे वो तेरे पैरों में झुकते हैं। शुक्राना मेरी मैया रानी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं भरोसा करते हो तो बेफिक्र रहो, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ बस। कुड़िए एक शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। हर सांस का शुक्राना, मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। बहुत जल्दी तुझे बुरी नजर लग जाती है, पर मैंने वो उतार दी। शुक्राना मेरे मालिक। एक पिता ही है जो अपनी बेटी की नज़र क्या, अपनी बेटी की हर चीज़ पर ध्यान देता है। मैं तो गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा अपनी मेहर भरी नज़र मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, गुरु संगत पे हमेशा ऐसी ही बनाए रखना। गुरुपा कहते हैं जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ना कल मैं था, कल मैं हूँ, जीवन मात्र इसी पल में है। जिंदगी का सुख खुशी रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका समझाने का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे पति के परिवार में से ही किसी औरत रिश्तेदार ने तुम दोनों पर काला जादू करवाया है। वो नहीं जानती कि तुम दोनों की आपस में बने, और ना ही तुम्हारा बच्चों से कोई सुख
हो, लेकिन मैंने उसके तंत्र और टोटके पर उल्टा वार कर दिया है। अब उसका क्या उसी पर पलटेगा। तू घबरा मत, बस थोड़ा ध्यान रख, सतर्क रहे और अंदर से मजबूत बनी रहे। शुक्राना करती रहे, सब ठीक होगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। शुक्राना करने वालों ने तो मेरे ऊपर बहुत कुछ करा था। सोचा था कि मैं घर से बेघर हो जाऊं और बीमारियों से घिर जाऊं। रोजी रोजगार भी मेरा उजाड़ने की बहुत कोशिश करी थी, मेरा घर भी उजाड़ने की बहुत कोशिश करी थी। लेकिन मैंने कहा ना, मेरी माता रानी और मेरे बालाजी महाराज और मेरे गुरुपा के होते हुए कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस चीज के लिए भी शुक्राना है मेरे गुरुपा को। कहते हैं, गुरुपा बेटा कई बार बोल चुका हूँ, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते पत्ते ले और उन सब का काढ़ा बनाकर पत्ते लो और इन सब की पानी में उबाल कर काढ़ा बनाकर पी लो, नसें साफ रहेंगी, रक्तचाप भी ठीक रहेगा। 3 दिन कर ले मेरी बच्ची। गुरुपा मैंने अदरक तो नहीं है तो काली मिर्ची और दालचीनी और आपका ये जो बोला है आपने मुझे कि दालचीनी, अदरक, काली मिर्ची और तुलसी के पत्ते, ये लौंग वगैरह का मैं काढ़ा पी रही हूँ। लेकिन गुरुपा मैंने वो अदरक नहीं डाली, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन गुरुपा मैं 3 दिन से कर रही हूँ तो मेरी पेट में गैस वगैरह नहीं बन रही। अब मैं कल से गुरुपा, हो सके तो कल मैं अदरक मंगा के पीऊंगी सुबह में। गुरुपा कहते हैं, मेरी बेटी गुरुपा कहते तुझको बहुत परेशानियों से गुजर रही है, लेकिन समय शांत ले परेशान गुजर रही है, शांत नहीं। पर पुत्र तुझे जिसको सितंबर तक तो ये सफर करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं कि बेटी, ये परेशानियों से तू जो गुजर रही है, सिर्फ सितंबर तक ये सफर करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। बेटी, दिमाग से गलत गलत ख्यालों को निकाल दे और अपने गुरुजी की बेटी है ना, अपने गुरुजी पर विश्वास कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं आपके ऊपर एक पिता की तरह भरोसा करती हूँ। गुरुपा, मुझे पता है कि आप मुझे, अभी तो करने वालों ने मेरा दिमाग ऐसे ही कर दिया था जो मैं डिप्रेशन में ही आ जाती और आ ही गई थी शायद। तो गुरुपा कितनी मेहर थी जो मेरे गुरुपा ने मुझे बचा लिया। मेरी माता रानी ने वो डिप्रेशन से मुझे वो चीज, बीमारी बनने ही नहीं दी। सत्संग सुनवा के ही मेरे कष्ट काट दिए। गुरुपा कहते हैं, पुत्र क्या बात है, अपने पियो से नाराज है, अब खुश हो जा, तेरे दुखों का अब अंत हो गया है, मेहर ही मेहर बरसेगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेहर ही मेहर बरसने वाली है, सत्संग की तैयारी शुरू कर। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे एक नई गाड़ी और मकान और दुकान दोनों ही गुरुपा ने मुझे ब्लेस करे हैं, तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, हो गया सो जो हो गया, अब तू गुरुजी का चमत्कार देख। शुक्राना करते रहे। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूं इतना ही कम है। गुरुपा कहते हैं, गोल्ड की बिस्किट तेरे तिजोरी में रख दिए, तिजोरी जुबान से शुक्राना सुनना बाकी है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। हर सांस का मेरे गुरुपा शुक्राना आपको। बेटी, बहुत जल्दी तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरी सारी चिंता खत्म होने वाली है, तू बस एक शुक्राने की तैयारी कर। गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। बेटी, रात बीत रही है पर तेरे शुक्राने की गूंज ऊपर तक नहीं पहुंची। चल अब सिर झुकाती हूँ गुरुपा, मैं आपके आगे सर झुकाती हूँ और शुक्राना कर, क्योंकि मैं तेरे सिहाने एक बहुत बड़ी कृपा रख आया हूँ। यह वही बरकत है जिसके लिए तू महीनों से अरदास कर रही थी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना हूँ अरदास के लिए। शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि आया हूँ खुशियाँ देने के लिए, तुम्हारे बच्चों की लंबी आयु के लिए, और शुक्राना कर मेरे बच्चों को लंबी आयु देने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, वो अगले 7 दिन बाद आपको बहुत बड़ी खुशी मिलने खुशखबरी मिलेगी आपको, बाबा की कसम है। जल्दी से शेयर करो, रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो कहती हूँ गुरुपा, आप सबकी ही किस्मत चमकाओ मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। आज मेरी जो शादी की सालगिरह थी, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड अंकल ने मिलके हमें
मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सरप्राइज गुरुपा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गुरुपा, बहुत ज़्यादा। मुझे बस मैं क्या ही बताऊं गुरुपा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस चीज़ के लिए भी गुरुपा शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने मुझे पल-पल की हर खुशी दी गुरुपा। मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती गुरुपा, जितने आपकी बढ़ाइयाँ करें उतनी ही कम है। तो गुरुपा कहते हैं, तुझसे मिलकर ब्लेसिंग दूँगा, तेरे बच्चों के का संकट कट जाएगा, तेरे सर माथे लगाकर ये सत्संग ब्लेस कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, मैंने ये सत्संग सुना था और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गुरुपा ने वो मेरे सारे कष्ट काट दिए, मेरे बच्चों के ऊपर से भी, मेरे ऊपर से, मेरे पति अंकल के ऊपर से। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं, कुड़िए तेनू वो पैसे की दिक्कत बन रही है, तू हल्दी वो सॉरी, ये पीसीडीयू की दिक्कत बन रही, तो कुड़िए तू दूध वो हल्दी वाला दूध दूध ले रोज रात को। बहुत जल्दी तेरे पेट की समस्या ठीक होगी और तेरे अंदर जो बीमारी पनप रही रही सी ओ भी ओनू मैं खुद नष्ट कर देवंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, ये दिक्कत मेरी बेटी को भी है पीसीडीओ की, मेरी बेटी के लिए। तो मैंने अपनी बेटी को कहा है कि बेटा तू रात को रोज दूध पिया कर, और लेती है मत लिया कर, तेरा पिता है ना तेरे नाल, तेरे नाल है, एक एक बूंद भी तेरी आँखा से नहीं आना चाहिए, आंसू नहीं आना देना। वादा सी ये मेरा खुद मजबूत बना कुड़िया, अपने आप को मजबूत बना, चंगी नी समझ। मुझे थोड़ी बहुत आती है गुरुपा पंजाबी, तो गुरुपा कह रहे हैं कि अपने आप को मजबूत बना और एक रोज रात को दूध में हल्दी डाल के पी, जिससे तेरी दिक्कत परेशानी पेट की सब दूर हो जाएगी। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा ने जो कहा था ना, क्या तुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, इस चीज के लिए शुक्राना गुरुपा। आज मुझे 6-7 गिफ्ट मेरी शादी की एनिवर्सरी पे मेरे पति अंकल ने, मेरे बच्चों ने मिलजुल के मेरी बहुत अच्छी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है। हमने अपनी खुशियां अपने घर में बांटी हैं। शुक्राना इस चीज का भी, क्योंकि गुरुपा ये सब चीजें आपकी वजह से ही हुई है। मेरी मैया रानी की मेहर है, मेरी कुलदेवी मैया और मेरी काली माता रानी, मेरे बालाजी महाराज और मेरे जितने भी पितृ हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि मेरे पितरों को उनको वो दो, कि ताकि वो अपनी योनि में जाएं, उनको गति प्रदान हो। मेरे जो मैंने अपने बच्चों के लिए भी, जो पितृ बच्चों के लिए जो भी मैंने अपने जो बच्चों को अबॉर्शन कराए थे, मैं उन बच्चों से भी अपनों से माफी मांगती हूँ कि मेरे उन बच्चों को भी गुरुपा गति प्रदान करें, ताकि वो अपने दूसरी योनि में जाकर वो अपने वो बने, वो भी अपनी जिंदगी जिए। मैं सबसे माफी मांगती हूँ। शुक्राना, हाथ जोड़ के नाक रगड़ के मेरे से जाने अनजाने में जो भी कोई गलती हुई, मेरे पितरों से, मेरे देवी देवताओं से, मेरे परिवार वालों से, तो मुझे माफ करें, कि मुझे माफ करें गुरुपा, कि जो भी मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अब अपना सत्संग यही विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पहले सबदा भला फिर उसके बाद मेरा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत का भला करो गुरुपा। सब संगत के घर में जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है, सबको वो करो, उसको सबको टालो, उनको सबको ब्लेस करो गुरुपा। और जो करने धरने वाले हैं गुरुपा, अब मुझे आपने कहा है ना कि तू उनको माफ कर दे, तो मैंने उनको माफ किया। लेकिन गुरुपा मैं इतना ही कहूंगी कि गुरुपा, जब तक उन लोगों को अकल नहीं आएगी, जब तक वो उनके साथ ये बातें नहीं होंगी, कहते नहीं है गुरुपा, जब तक संगत जी जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती, तो सामने वाले का दर्द भी नहीं दिखाई देता। तो गुरुपा मैं यही चाहूंगी, उनके साथ भी यही, जब उनको दर्द हो तब पता चलेगा कि सामने वाले बंदे को हमने कितनी दिक्कत तकलीफ दी है। तो मैं माफी चाहूंगी गुरुपा, मेरा आप जैसा दिल नहीं है। बस मैं यही कहूंगी गुरुपा, मैं उन्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन गुरुपा अब जब तक आप उन्हें सबक नहीं सिखाओगे तो गुरुपा वो नहीं रुकेंगे। उनको तो ये लगेगा कि भगवान हमारे साथ है, जो हम कितना भी कुछ कर रहे हैं सामने वाले को परेशान करके, हमारा भगवान हमारा साथ दे रहा। तो मैं गुरुपा आपसे इतनी ही विनती करूंगी हाथ जोड़ के, क्योंकि गुरुपा जो भी ये तंत्र विद्या करने वाले लोग हैं, उनको बैकफायर करो। जब तक उनको पता नहीं चलेगा, जब तक उनको सबक नहीं सिखाओगे गुरुपा, जब तक उन्हें नहीं पता चलेगा। मैंने तो अपनी तरफ से गुरुपा सबको माफ कर दिया है, बस
अब आपको देखना है गुरुपा उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सॉरी संगत जी, एक बात मैं भूल गई। मैंने परसों रात को सुबह के टाइम में एक सपना देख रही हूँ, शायद गुरुपा ने मुझे वो सपना दिखा के मुझे बता दिया कि अब तेरा कर्ज मुक्त होने वाली है। क्योंकि मैं किसी से 20,000 रुपए, मैंने 500 के बहुत सारे नोट देखे हैं, फिर मैंने उनसे कहा है कि नहीं, इन्हें आप अपना कर्जा अपना ले लो। तो इसका मतलब ये है, शायद गुरुपा मेरा कर्जा मुझसे मुक्त करवा रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुपा। मैं तो कहती हूँ जिस भी संगत को कर्जे की दिक्कत है उसका कर्ज मुक्त करो। जिसको हेल्थ की प्रॉब्लम है उनके घर में बच्चों को हेल्थ ब्लेस करो। जिनके बच्चे पढ़ नहीं रहे गुरुपा, मेरी आपसे अपने बच्चों के लिए एक अरदास है गुरुपा, मेरे बच्चे पढ़ने लिखने लगे, उनका अच्छा भविष्य गुरुपा। आप कहते हो कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दे, सबको अच्छा ब्लेस कर दिया, तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। तो गुरुपा मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है और मैं सिर्फ यही कहूंगी गुरुपा, मैंने अपने पूरा परिवार आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है। मैं अपनी बेटी का ना ही मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया गुरुपा, ना ही कुछ करवाया, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा आपका आपकी नवासी है, आप नातनी है, आप देखो कैसे उसको बिना डॉक्टर के ठीक करते हो। आपके ऊपर छोड़ा हुआ है मैंने अपना पूरा परिवार और अपने आप को भी। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शुरू करे सुनाए, सॉरी गुरुपा, जो मेरा सत्संग शेयर करें उन आंटी अंकल को भी ढेरों ब्लेसिंग, ढेरों ढेरों ब्लेसिंग देना गुरुपा। अपना आशीर्वाद दोनों हाथों से भर भर के देना उन आंटी अंकल को भी, उनके पूरे परिवार को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मंगलमय हो, मंगलमय हो। और क्या कहते हैं, पहले उनका मंगल फिर मेरा मंगल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं मंगलवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने से समझ लो मंगल ही मंगल होता है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। जो जो वो जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे गुरुपा उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम बार मेरे चारों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का बेटी कोलकाता से सुकर्णा संगत संडे वेले में शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के सामने ही मैं रहती हूँ। अभी संडे वेले में 9:20 टाइम हुआ है। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जप से शुक्राना संगत में मंत्र जप करके शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी खुद ही मुझे उनके चरण के साथ जोड़ लिया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपके चरण में कोटि 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 प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय आपके। आपने मुझे आपके चरण में आश्रय दिया है। इसके लिए गुरुजी आपको गुरुजी आपको कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। आपके चरण में कोटि 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 प्रणाम गुरुजी। आज मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैं सोचा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाऊंगी। आपका आदेश रहता है शुक्राना सत्संग शेयर करने का। मेरा बहुत मन खराब हो गया था, लेकिन आप ही ने शक्ति दिया, आप ही ने विश्व से उठाया, आप ही ने संडे वेले का पूजा करवाया, आप ही ने संडे वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कराया। इसलिए मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरुजी। मैं अभी मंत्र जप के द्वारा शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और
नेक्स्ट शुक्राना सत्संग का तैयारी करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से अनुमति मांग रही हूँ। गुरु जी, अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मेरा कोई गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी नादानी को माफ़ कर दीजिए। मेरी मूर्ख हूँ, मेरी जो मेरी मूर्खता के कारण कुछ गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी महाराज। संगत जी, कोई गलती हुआ तो माफ़ कर दीजिए संगत जी। शिवाय अंकल, कोई गलती हुआ तो माफ़ कर दीजिए शिवाय अंकल। अभी मैं गुरु जी के गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग अर्पण करना चाह रही हूँ। गुरु जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर तो करती हूँ, लेकिन आपके चरणों में अर्पण होता है कि नहीं होता है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये आप ही देख लीजिए गुरु जी महाराज। अभी मैं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। कोटि 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।